दोस्तों, ज़िंदगी में कभी दुख आए तो उससे कभी भागना मत, उससे छिपने की कोशिश मत करना और तुम छिपकर जाओगे भी कहाँ। ये तुम्हें हर जगह ढूंढ ही लेगा। उसे गले लगा लेना, उसका स्वागत करना, क्योंकि यह कोई नरक की आग नहीं है। यह वो आग है जो आपको तपा देगी, आपको सोने की तरह चमका देगी। लेकिन अगर आप इससे बचकर भागे तो ये आपको नरक की आग की तरह जलाएगी। एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। घर में उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता है, परिवार के साथ झगड़ा होता है, बाहर व्यापार में जाता है तो ग्राहक के साथ झगड़ा हो जाता है, मित्रों के साथ बैठता है तो किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। उसका व्यापार घाटे में जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन है जो मुझे बर्बाद कर रहा है। उसने बहुत खोजबीन की। उसे ऐसा ही लगता कि सभी लोग मिलकर उसे बर्बाद कर रहे हैं। उसे अपने घर वाले भी दुश्मन नजर आते। दोस्त हो, ग्राहक हो या रास्ते से कोई जा रहा हो, सब उसे ऐसे ही लगते कि ये सब उसे बर्बाद करने के लिए आए हैं। तब किसी ने उसे समझाया कि किसी ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है, इसकी वजह से ये सब बर्बाद हो रहा है। तब उसने उस काले जादू को हटाने के लिए कई तंत्र मंत्र किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह ऐसे सिद्ध व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो ये बता सके कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ गड़बड़ करने वाला कौन है जो उसे बर्बाद कर देना चाहता है। एक दिन उसे ऐसे ही सिद्ध बाबा मिले जिनका नाम दूर दूर तक था। उसने बाबा से अपने दुखों का कारण पूछा और उसके दुख के लिए कौन जिम्मेदार है ये भी पूछा। बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि तेरे ही घर में कोई है जो तेरे दुख के लिए जिम्मेदार है, जिसने तुझ पर जादू टोना किया है। तुझे अपने परिवार वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आने वाला समय बहुत संकट का है। उस व्यक्ति ने बाबा से इसके लिए कोई उपाय पूछा। बाबा ने उसे बहुत सारे उपाय बताए और कहा, एक तंत्र विद्या करनी होगी, तभी तुम संकट से बाहर आ सकोगे, जो कि तुम्हारे प्राणों की भी बन सकती है। बाबा के बताए उपाय को सुनकर वह व्यक्ति घर वापस चला आया। अब वह बहुत परेशान था और घर में हर किसी को शक की नज़र से देख रहा था। हर किसी को ऐसे देख रहा था जैसे मानो वही उसका दुश्मन है। रात होने पर उसने बाबा के बताए उपाय करने के लिए वह शमशान की ओर चल पड़ा। वह रात डरते डरते शमशान पहुंच गया। उसने शमशान में देखा कि एक चिता जल रही है और उस चिता के पास एक व्यक्ति बैठा है जो जोर जोर से हंस रहा है और कह रहा है, अरे ओ भाई, चिता पर सवार होकर कहाँ जा रहा है? जिंदगी भर सुख ढूंढा, दूसरों को दुख दिए अपने सुख पाने के लिए, फिर भी बिना सुख खाली हाथ कहाँ जा रहा है? कुछ तो बता, क्या लेकर जा रहा है? ये कहकर वह जोर जोर से हंस रहा था। वह व्यक्ति उस शमशान वाले व्यक्ति से डर रहा था। वह डरते डरते उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहा, आप कौन हो और इतनी रात इस शमशान में क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं यहाँ रोज आता हूँ जीवन को मृत्यु में बदलते देखने के लिए कि कैसे लोग अपने आप को अमर मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति, जिंदगी भर दुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति, दुख से पीछा छुड़ाने वाला व्यक्ति, अंत में दुखी होकर सब यहीं छोड़कर अग्नि में भस्म हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता, जिंदगी व्यर्थ हो जाती है। ये चिताएं मुझे जगाए रखती हैं जीवन के प्रति। और तुम इतनी रात में शमशान में ज्ञान प्राप्त करने तो नहीं आए होगे, क्या स्वार्थ सिद्धि करने आए हो? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप तो ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं।
मेरा बुरा वक्त चल रहा है। लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे हैं। लोग मुझसे जलते हैं। वह सब मिलके मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए एक सिद्ध बाबा के कहने पर मैं यहाँ पर उनके कहे गए अनुसार कुछ करने आया था, जिसके बाद ही मुझे ये पता चल सकेगा कि मेरे दुखों के पीछे, मेरी बर्बादी के पीछे कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अरे इतना सब करने की क्या आवश्यकता है। यह तो मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, कौन तुम्हारी बर्बादी के पीछे है। इसके लिए इतना सब करने की क्या आवश्यकता है। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव जल्दी बताएं, मैं उसे अभी अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। जानता हूँ कि वह मेरे घर में से ही कोई एक है जो मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। गुरु ने कहा, हाँ बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये बताओ कि तुम्हें तैरना आता है। व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पानी से डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, अति उत्तम, फिर तो काम आसान हो गया, चलो मेरे साथ। वह सन्यासी गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ उस कड़कती ठंड की रात में उसे एक नदी के किनारे ले गए और किनारे पर पहुंचते ही उस व्यक्ति को नदी में धक्का दे दिया। पानी बहुत ठंडा था, नदी का जल इतना गहरा था कि कोई भी डूब जाए। उस व्यक्ति को तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वह चिल्लाया, बचाओ बचाओ, पर वहाँ कोई नहीं था जो उसे बचाने आता। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, वह कभी ऊपर आता तो कभी नीचे हो जाता। फिर वह जोर से चिल्लाया, अरे ओ पागल सन्यासी, मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा। तब वह सन्यासी जोर से हंसा और नदी में कूद गया। उस व्यक्ति को बाहर खींच लाया और कहा, क्या तुम ठीक हो? उस व्यक्ति ने कहा, अरे तू कोई पागल है क्या? मुझे मारना चाहता है। सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, तू भी उन्हीं में से एक है। यह सुन गुरुदेव बहुत जोर से हंसे और उस व्यक्ति को अपनी झोली से कंबल निकालकर दे दिया और कहा, बैठ जा, तुझे कुछ समझाता हूँ, मेरे सवालों के जवाब दो। गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि नदी का पानी गहरा था। व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, यही वजह थी। फिर गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई बचाने नहीं आ रहा था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह थी। गुरु ने कहा, तुम उस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें इस नदी में धक्का दिया था। व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल सही बात है, आपने ही मुझे धक्का दिया था। अगर आप मुझे धक्का नहीं देते तो मैं नहीं डूब रहा होता। ये बात सुनकर गुरुदेव नदी में कूद गए। ठंडे पानी में ही गुरुदेव बड़ी आसानी से तैर रहे थे और बहुत दूर तक तैरने के बाद वापस उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए। आसपास की लकड़ियां इकट्ठी की और आग जला दी। फिर उस व्यक्ति से पूछा, ये नदी भी यही है? नदी का पानी भी गहरा है और मुझे किसी ने धक्का भी नहीं दिया और ना ही मैंने किसी को मदद के लिए पुकारा, फिर भी मैं इस नदी में नहीं डूबा। क्या ये चमत्कार नहीं है? व्यक्ति ने कहा, इसमें कैसा चमत्कार? आपको तैरना आता है इसलिए आप नहीं डूबे। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही तो है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया में किसी के पास कुछ हो या ना हो, पर एक चीज़ अवश्य होती है, वो है परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ सबके पास होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं और ये परिस्थितियाँ इस नदी की तरह ही होती हैं। कभी कभी पानी गहरा भी होता है, कभी तेज भी होता है और कभी बाढ़ भी आ जाती है, कभी शांत भी होता है। इसलिए इन परिस्थितियों में जिसने तैरना सीख लिया वह कभी भी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाता, वह हमेशा तैरकर बाहर आ जाता है। अब बताओ, तुम इस नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था? क्या इसके लिए
नदी दोषी है या मैं, जिसने तुम्हें धोखा दिया और उस नदी में धक्का मार दिया, या वह लोग जो तुम्हें बचाने नहीं आए? वह व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में गिर गया और कहा, दोस्त मेरा ही है गुरुदेव, मुझे तैरना नहीं आता। गुरु ने कहा, ये तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी समस्याएं, यह सब तुम्हें एक अच्छा तैराक बना देगी और फिर तुम कभी भी परिस्थितियों की नदी में नहीं डूब सकोगे। पर याद रहे, अगर तुम्हें अपने दुखों से, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से भागे तो नदी में डूब जाओगे। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, और अगर तुम्हें किसी ने बचा भी लिया तो कब तक बचे रहोगे? एक दिन तो शमशान में आना ही है। ये कहकर वह गुरुदेव वहाँ से चले गए। उस व्यक्ति को भी अपनी भूल समझ आ गई। उसकी सारी समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, हमेशा वह यही ढूंढता रहा। पर अब उसको समझ आ गया था कि उसके दुखों के लिए कोई बाहर वाला जिम्मेदार नहीं है, उन सब के लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। वही है जो अपने आप को दुख दे रहा है। और जब एक बार यह बात समझ में आ गई, तब ना घर में कोई झगड़े हुए, ना कोई ग्राहक उससे नाराज होकर भागा, और ना ही उसके मित्रों से झगड़ा हुआ। दोस्तों, एक बात याद रखना, एक कोच होता है जो हमें खेलना सिखाता है। दुख वही कोच है जो आपकी परीक्षा लेता है, आपको तैयार करता है और इस जिंदगी में खेलना सिखाता है।